हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या जिसको हम लोग सिंपली इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो हम सबको पता है कि इसमें हम लोग तीन इक्वेशन को पढ़ते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। साथ ही साथ हम लोग को दो चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये इक्वेशन हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और दूसरा चीज़ कि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, तब जा कर के हम इन सभी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो इसमें पहला इक्वेशन है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस तीनों को अलजेब्रिक मेथड से डेराइव करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफिकल मेथड से इसको डेराइव करके दिखाएंगे। तो ये जो है स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन ये है बहुत ईजी, है ना। बस दो तीन जो है कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे जो टर्म है उसके अंदर u आपका इनिशियल वेलोसिटी, v आपका फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, और जो s है वो या तो आपका डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो पहले डेराइव करेंगे पहला इक्वेशन, तो लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए इसको हम लोग डेराइव करने वाले हैं, तो एक फिगर बना लेंगे। मान लीजिए कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा था, और इसको हम देखे थे किस पॉइंट पे, पॉइंट A पे। इसके बाद इसका वेलोसिटी लगातार बदलते रहा, फिर पॉइंट B तक आते आते इसका वेलोसिटी बदल करके v हो गया। अब देखिए A टू B जाने में बॉडी को कुछ टाइम तो ज़रूर लगा होगा, इस टाइम को हम बोल दिए t। अब यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है, a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम। तो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को लिखेंगे ना, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और फिर हो जाएगा v, u को इधर भेजिएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपका रहा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर अगर हमको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना हो, तो लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको डेराइव करने के लिए हमको दो चीज़ ध्यान में रखना होगा। पहला चीज़, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो आप यहाँ से डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड इनटू टाइम करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, तब जा कर के आप इस इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमको डेरिवेशन करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, s हमारा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है तो स्पीड के जगह पे आपका होगा वेलोसिटी, और यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आप ये चीज़ जरूर पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी के अंदर कि अगर किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रहा है और हमको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है,
तो हम उसका एवरेज वेलोसिटी आराम से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी का एवरेज होता है, तो u प्लस वी बाई टू। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लिखिए s, एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब इस इक्वेशन के अंदर देखिएगा तो आपको v कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे डेरिवेशन के अंदर v तो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, v को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, u प्लस ए टी वाले वैल्यू से। तो u v के जगह पे लिखिए u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, क्योंकि हम जानते हैं कि v बराबर जो है वो u प्लस ए टी होता है। इसके बाद s जो है वो कितना हो जाएगा, u प्लस u, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u को t से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। फिर इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा ना 2ut बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनली s निकल करके आएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रहा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड को भी डेराइव कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसको जब डेराइव करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास अगर हमको कैलकुलेट करना हो डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी दिया हो, तो उसको हम लोग टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। लिखेंगे s, आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। हम इसको लिखेंगे v प्लस यू बाई टू। क्यों लिखे हैं u प्लस वी को v प्लस यू, ये हम अभी आपको आगे जो है बता देंगे। क्योंकि देखिए अगर हम u प्लस वी को v प्लस यू लिख देंगे तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, क्योंकि देखिए 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2, दोनों का आंसर कितना आएगा, 5। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को जब आप ध्यान से देखिएगा तो इसके अंदर टाइम नहीं है, टाइम है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको टाइम आ रहा है, तो हम टाइम को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए v माइनस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमको पता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी। टी बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो t को रिप्लेस कर दिए v माइनस यू बाई ए से, तो यहाँ पे लिखिएगा s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू मल्टीप्लाइड बाय t को रिप्लेस कर देना है v माइनस यू बाई ए से। अब देखिए v माइनस यू, यहाँ पे है v प्लस यू, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे में 2 को a से मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा 2a। अब देखिए अगर u प्लस v होता ना तो हम यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते थे, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला हम ताकि लगा सके, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख दिए थे, u प्लस v को v प्लस यू। फिर यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, जो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर लेकर आइए, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन को डेराइव कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं या कैसे डेराइव कर सकते हैं वो देखेंगे, और फिर हम लोग इस पे लगाएंगे न्यूमेरिकल्स।